इस तीसरे भाग में हम लोग वेदों से संबंधित वेदांग के बारे में हम लोग बात करेंगे। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन 6 टॉपिकों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले वेदांग किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे पिछले वीडियो से संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने हमारे पिछले वीडियो से में जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें से आपने कितना समझा, कितना याद किया और कितने आपके दिमाग में है वो। तो आपके आत्म मूल्यांकन के लिए बहुत जरूरी है। आज हम लोग ये 5 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः कस्य इयम् उक्ति। ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना है। हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका उत्तर दीजिए। मैक्समुलर महोदय वेदस्य रचना कालम किम मन्यते। मैक्समुलर महोदय ने वेद के रचना काल क्या माना है ये आपको बताना है। अविनाश चंद्र महोदय कस्मिन् आधारे वेदस्य रचना कालम स्वीक्रियते। अविनाश चंद्र महोदय किस आधार पर वेद के रचना काल को स्वीकार करते हैं ये आपको बताना है। ज्योतिषम अधिकृत्य कह वेदस्य रचना कालम स्वीकरोति। ज्योतिष के को स्वीकार करके या ज्योतिष के आधार पर किसने वेद के रचना काल को स्वीकार किया, कौन वेद के रचना काल को मानते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये अंतिम प्रश्न है आपके लिए, वायु कस्य स्थानीय देवः। जो वायु देवता है या वायु देव है वह कौन से स्थानीय देवता है ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। आगे चलते हैं वेदांग के तरफ। हम लोग अब बात कर रहे थे वेदांग के बारे में कि वेदांग किसे कहते हैं, तो आगे हम बात करते हैं। तो वेदांग की निष्पत्ति है वेदस्य अंगानि वेदांगानि, अर्थात वेद का जो अंग है उसे वेदांग कहते हैं। वेद किसे कहते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद, अर्थात इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के निवारक का जो अलौकिक उपाय बताने वाला जो ग्रंथ है उसे वेद कहते हैं। तो और उस वेद का जो अंग है उसे वेदांग कहते हैं। अंग क्या है कि अब किसी भी वस्तु के उपकारक तत्व को जानने के लिए या उसके स्वरूप बोध के लिए हमें किसी विशेष तत्व की आवश्यकता पड़ती है। वह जो तत्व होता है वही अंग कहे जाते हैं। जैसे क्या है कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर का क्या है कि अनेक अंग हैं, तो इन अंगों के द्वारा क्या है हमारे शरीर का बोध होता है। यानी कि हमारे शरीर में इन अंगों ये जो अंग है वो अत्यंत उपकारक है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है कि वेद के लिए ये अंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वेदांग करते हैं। इसको अगर वास्तविक अर्थों में देखें तो वेदांग को क्या कहेंगे, वेदों के वास्तविक एवं गूढ़ अर्थों को जानने के लिए जिस उपकारक तत्व की आवश्यकता होती है उसे वेदांग कहते हैं। अर्थात किसी उपकारक तत्व के द्वारा जब हम किसी वस्तु इत्यादि का ज्ञान करते हैं, वस्तु इत्यादि के का बोध करते हैं या उसके वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, वही अंग होता है। तो हमें यहाँ किसके अंग को समझ रहे हैं, तो वेद के अंग को समझ रहे हैं। उस तत्व को, वेद के तत्वों को जानने के लिए हम उसके अंग को पढ़ रहे हैं। तो वही वेद के वास्तविक एवं गूढ़ अर्थों को जानने के लिए हमें जिस उपकारक तत्व की आवश्यकता पड़ती है उसी उपकारक तत्व को वेदांग कहा गया है। ठीक है, तो वह उपकारक तत्व क्या है वो आगे हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वेदांग का हम लोग निष्पत्ति देख लेते हैं कि वेदांग किससे करते हैं। तो वेदांग की निष्पत्ति के संदर्भ में यह है, अंग्यन्ते गम्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि वेदस्य अंगानि वेदांगानि। ठीक है, अर्थात अंग्यन्ते गम्यन्ते ज्ञायन्ते, अर्थात जिनके द्वारा वेद का गमन होता है, वेद के अर्थों का ज्ञान होता है, उसके वास्तविक स्वरूपों का ज्ञान होता है, उसके गूढ़ तत्वों का ज्ञान होता है। अमीभिरिति अंगानि, वह अंग कहे गए और वह वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है। अर्थात हम लोग वापस से यहीं पे पहुंच जाते हैं कि वेद के वास्तविक अर्थों को एवं गूढ़ अर्थों को जानने के लिए जिस उपकारक तत्व की हमें आवश्यकता पड़ती है वह उपकारक तत्व वेदांग कहे गए। ठीक है, इसी वेदांग, यह जो वेदांग है, वेद और वेदांग दोनों अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। इस संदर्भ में मुंडकोपनिषद में एक उक्ति भी है। मुंडकोपनिषद का 5:1 में है
इसकी उक्ति क्या है? तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदम ज्योतिषम इति। अर्थात अपरा विद्या में कौन कौन आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी कि ये चारों वेद, ये 4 वेद हो गए और ये 6 अंग, वेद के अंग, इन दोनों को मिलाकर के ये दोनों ही अपरा विद्या में आते हैं। तो वेद और वेदांग दोनों अपरा विद्या में आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन समय में क्या है कि महर्षियों के पास बौद्धिक क्षमता अधिक होती थी, उनकी स्मृति पटल बहुत अच्छी होती थी और वो अल्प समय में ही अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते थे और उसको अधिक समय तक नियमित रूप से रख सकते थे। परंतु जैसे जैसे कालांतर में मनुष्यों के अंदर लोभ, मोह, आलस्य, ईर्ष्या इत्यादि जागृत होने लगी, तो उनकी स्मृति पे भी इसका असर पड़ा और उनकी स्मृति का जो पटल है वो कम होते गई और उनमें याद करने की क्षमता कम होते गई। तो एक व्यक्ति संपूर्ण वेद को और इन अंगों के साथ संपूर्ण वेद को पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए इनको अलग अलग क्षेत्र में बांट करके, विभाजन करके इनका अध्यापन किया जाने लगा। ऐसा अनेक जगह उल्लेख मिलता है। तो उसी क्षेत्र में ये अपरा जो विद्या है वह वेद और वेदांग ये अलग अलग। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे वेदांग में कौन कौन से वेदांग है या किसे वेदांग कहते हैं, तो उसको लेकर के एक उक्ति है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडांगानि वेदस्याहु मनीषिणा। मनीषिणा वेदस्य षडांगानि आहु। मनीषियों ने वेद के 6 अंग कहे हैं। मनीषिणा वेदस्य षडांगानि आहु। मनीषियों ने वेद के 6 अंग कहे हैं। कौन कौन से वो 6 अंग है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 अंग कहे गए हैं। एक प्रश्न सामान्य आ जाता है कि वेदांगों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? तो वेदांगों का उल्लेख सर्वप्रथम अगर बात करें तो हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, पूछ दिया जाता है कि वेदांगों का परिचय सर्वप्रथम कहाँ मिलता है या किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। आप इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि अब ये जो 6 अंग हैं इनको पाणिनि ने इनके मानव स्वरूप के जैसे, यानी कि जैसे मनुष्य के हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह इत्यादि अंग होते हैं, वैसे ही इन्होंने वेद के 6 अंग निर्धारित किए हैं और उनके हस्तपाद आदि स्थान भी निर्धारित किए हैं कि कौन से अंग के कौन से स्थान है। उनका हम स्थान देख लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा का है। पाणिनीय शिक्षा के 41वां और 42वां श्लोक है। इसमें उन्होंने कहा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य। वेदस्य पादौ छंदः। वेद का पैर क्या है? छंद। पैर को इसलिए पादों में द्विवचन लगी है। वेदस्य पादौ छंदः। वेद का पैर क्या है? छंद है। वेदस्य हस्तौ कल्पः। वेद का हाथ क्या है? कल्प है, जिसको हम पढ़ते हैं। ज्योतिषाम अयनम चक्षु। और ज्योतिष क्या है? उसका नयन है, चक्षु है। और क्या है? वेदस निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। और निरुक्त क्या है? श्रोत अर्थात कान है, श्रवणेन्द्रिय है। ठीक है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। वेदस्य घ्राणम शिक्षा। वेद का घ्राण क्या है? शिक्षा है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। और वेद का मुख क्या है? व्याकरण है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव। तस्मात् यानी कि इसलिए क्या है? वेदों के साथ, सांग मतलब वेदों के साथ, वेदों के तत्त शाखा के साथ अंगों का अध्ययन करने से ब्रह्मलोके महीयते। जो मनुष्य है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में रमण करता है। इसलिए क्या है कि अगर हम वेद को पढ़ रहे हैं तो उसके अंगों को भी पढ़ना हमारे लिए उतने ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा सांगम अधीत्यैव, वेद के साथ ही इसको पढ़ने से क्या होता है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये पाणिनीय शिक्षा में ऐसी उक्ति है। आगे हम लोग बात करेंगे कि पतंजलि ने महाभाष्य के पश्पसाहनिक में, प्रथम आनिक को पश्पसाहनिक कहते हैं, तो महाभाष्य के प्रथम आनिक में पतंजलि ने कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्य। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयस्य। अगर षडंग के साथ वेदों का अध्ययन नहीं किया जाता है
तो ब्राह्मण का सारा धर्म निष्कारण हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि अगर हमें अपने धर्म को बनाए रखना है, हम जो भी कर्म इत्यादि कर रहे हैं, हमारा वो सार्थक तभी होगा जब हम षडंगों के साथ वेद का अध्ययन करें और उसके अनुसार हम पथ पर, विधि पथ पर चलें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि इन ये जो 6 अंग हैं इनकी क्या उपयोगिता है, इनका क्या काम है, इसमें क्या क्या सामान्य वर्ण है, तो एक एक शब्द में हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। वैसे आगे चल करके इसका विस्तृत हम अभी वर्णन करेंगे। तथापि मंत्रों की समुचित उच्चारणार्थ के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से हो, कहाँ उदात्त हो, कहाँ अनुदात्त हो, कहाँ स्वरित हो, किस वर्ण का उच्चारण क्या किया जाए, तो इसके उच्चारण के लिए क्या है, हमें शिक्षा ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। कर्मकांड, यज्ञार्थ, क्रिया विधि इत्यादि के लिए कर्मकांड, यज्ञ और उनकी वह जो यज्ञ है उनकी क्रिया प्रक्रिया किस प्रकार से हो, उनके विनियोग इत्यादि किस प्रकार से हो, उनका क्या, यज्ञ करने के प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसकी क्या विधि है, यह सब बताने वाला जो शास्त्र है वह कल्प शास्त्र है। ठीक है, कल्प के आगे भेद भी हैं, 4 वेद है, तो आगे बताएंगे। अभी शब्दों के स्वरूप और ज्ञान के लिए क्या किया, व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। कोई भी शब्द है तो उस शब्द में कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है, उस शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए क्या है, उसके शब्दों के वास्तविक स्वरूप ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद चलते हैं हम लोग निरुक्त के लिए। तो निरुक्त क्या है, शब्दार्थ निर्वचनार्थ, मतलब शब्द और अर्थ के निर्वचन के लिए हमें क्या है, निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि शब्दों का निर्माण क्या हुआ, शब्द का क्या अर्थ है, उस अर्थ का क्या तात्पर्य है इत्यादि के लिए निरुक्त की रचना की गई। वैदिक छंद परिज्ञान के लिए छंद शास्त्र की रचना गई कि वैदिक मंत्रों में कितने अक्षर है, उन वर्णों की कितना है, कितने वर्णों को कौन सा छंद कहेंगे, इसके लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। और यज्ञ यागों के उचित काल निर्णय के लिए कि किस समय कौन सा यज्ञ किया जाए, कौन सा मुहूर्त सही है, किस समय कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, इसके निर्धारण के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। अब इन 6 वेदांगों को हम क्रम पूर्वक पढ़ते हैं, जो हम मुख्यतः मुंडकोपनिषद को लेकर के इसी क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ग्रंथों में इसके क्रम के अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो मुंडकोपनिषद में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। अन्य ग्रंथों में कहीं आपको शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष सब, मतलब कोई भी आगे पीछे दिया हुआ है। तो हम सामान्यतया क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है, इसलिए हम लोग मुंडकोपनिषद के क्रम से आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा में क्या है कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो इसके लिए दिया गया है, सायण ने कहा है, महर्षि सायण की ये उक्ति है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दिया गया है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में एक कथन है, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात स्वर वर्ण इत्यादि के उच्चारण प्रकार की जहाँ पे शिक्षा दी जाती है या उपदेश दिया जाता है, सा शिक्षा, उसे शिक्षा कहते हैं। तो स्वर वर्ण उच्चारण के प्रकार का या स्वर या वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसे पढ़ा जाए, कहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि हो, इसकी शिक्षा जहां पे दी जाए, जिस ग्रंथ में दी जाए, उस ग्रंथ को शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। अब इसी को तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली में कहा गया है, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। शिक्षाध्याय में क्या है कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा के 6 भेद कहे गए हैं। वो 6 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, चौथा है बल, पांचवा है साम, छठा है संतान। इन 6 को शिक्षा कहा जाता है, अर्थात शिक्षा के 6 भेद ये बताए गए हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग वर्ण को लेकर के बात करें अगर, तो ये वर्ण वर्तमान में अगर स्वर व्यंजन कुल और अयोगवाही इत्यादि वर्णों को अगर हम मिला दें तो हमारे इस समय में केवल 52 वर्णों का ही प्रयोग होता है, केवल 52 वर्णों का प्रयोग होता है। लेकिन
पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा है कि त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व वर्णः शंभु मते मताः। मतलब शंभु के मत में भगवान शिव के मत में, और या शंभु को भी ऋषि विशेष है, उनके मत में क्या है, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी यानी कि 63 अथवा 64 वर्ण कहे गए हैं। तो ये वर्ण की उपयोगिता है कि, और वह वर्ण कौन कौन से है, उनका किस प्रकार से उच्चारण इत्यादि हो, ये इसमें बताए गए हैं। दूसरा बात कर रहे हैं क्या है, स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। तो स्वर को लेकर के एक सबसे स्वर को लेकर के हम जानते हैं कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर होते हैं जिनको हम तालु इत्यादि स्थान, तालवादी के ऊपरी भाग से जिस वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उसे उदात्त कहते हैं। अर्थात तालवादी उच्चैर उदात्त है, इसके लिए सूत्र प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अर्थात तालु इत्यादि के निचले भाग से जिस वर्णों का हम प्रयोग करते हैं वह अनुदात्त कहलाता है। और समाहार स्वरित अर्थात न तो ऊपर के और न ही तालु आदि के नीचे से, अर्थात मध्य से जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो वह स्वरित कहा जाता है। ये तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो गया। इसको हम लोग प्राय वेद में, जैसे जब हम किसी यजुर्वेद पाठकर्ता को देखते हैं तो उसके हाथ प्रायः चलते रहते हैं ऐसे। तो ये हाथ प्रायः चलने का तात्पर्य भी है, ऐसे ही वो हाथ नहीं चलाते। जहां पे उदात्त है वहां पे उनका हाथ ऊपर रहता है, जहां पे अनुदात्त होता है वहां उनका हाथ नीचे रहता है, और जहां पे स्वरित रहता है उनका हाथ बीच में रहता है। कभी कभी हाथ दाएं और बाएं भी जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि जब अनुदात्त के बाद फिर से अनुदात्त आ जाता है तो वो हाथ को बाएं से बाएं, दाएं से बाएं करते हैं। तो ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का फल होता है। और एक इसकी महत्ता के बारे में एक हमें बहुत अच्छा श्लोक प्राप्त होता है। मंत्र हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो परागत। ये भी पाणिनीय शिक्षा में ही दिया गया है। इसमें क्या है, मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र से हीन, स्वर से या वर्ण से हीन, या मिथ्या बोलने की वजह से, या उसके अर्थ को न जानने से, मंत्रों के अर्थ को भी न जानने से वो क्या होता है, वह मंत्र फलदायक नहीं होता है। कभी कभी तो क्या है कि यजमानम ही नष्टि, वह यजमान को ही नष्ट कर देता है। जैसे कि क्या है, सवाग वज्रो, जैसे कि जो वज्र के द्वारा वो जो वृत्रासुर था वो स्वयं मारा गया था। क्यों? यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात, स्वर अपराध के कारण। यही स्वर अपराध के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर स्वर का अपराध हो जाए तो वर्णों के उच्चारण में या मंत्रों के उच्चारण में जब स्वर का अपराध हो जाता है तो कई बार क्या है, यजमानम ही नास्ति, यानी कि यजमान को ही नष्ट हो जाता है, यजमान को ही वह मंत्र नष्ट कर देता है। जैसे कि इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा है कि इंद्र और वृत्रासुर, इंद्र और इंद्र का शत्रु है वृत्रासुर। इन दोनों में युद्ध था, ये दोनों एक दूसरे के वैरी थे। तो वृत्रासुर ने यज्ञ करवाया, इसने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ किस लिए करवाया था? तो अपने शक्ति वर्धन के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने यज्ञ करवाया। और यज्ञ का मंत्र था क्या था? इंद्र शत्रुर वर्धस्व, इंद्र शत्रुर वर्धस्व, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। तो इंद्र का शत्रु कौन था? वृत्रासुर। तो वृत्रासुर की वृद्धि हो, ऐसा मंत्र था। और इस मंत्र का अर्थ ऐसा था। लेकिन जो वहां पे यज्ञ कराने वाले पुरोहित इत्यादि थे, उन्होंने क्या किया कि इसको आदि अनुदात न करके आदि उदात कर दिया, यानी कि इंद्र को उदात कर दिया। तो इस यज्ञ स्वर अपराध के कारण इस यज्ञ का सारा फल इंद्र को मिला। और इस कारण से इंद्र यज्ञ करवाया वृत्रासुर, यज्ञ का फल जो हुआ अर्थात शक्ति वृद्धि वो हुई इंद्र की, और वृत्रासुर मारा गया स्वयं। तो यज्ञ करवाया वृत्रासुर, फल की प्राप्ति वृत्रासुर को होनी चाहिए थी, लेकिन स्वर अपराध के कारण वह फल किसको मिला? इंद्र को। तो इतना ही ज्यादा ही हमारे स्वर की महत्ता है।
तो हम लोग जो भी पूजा पाठ या यज्ञ इत्यादि या अभिषेक इत्यादि करवाते हैं तो उसमें मंत्रों के स्वरों का इतना महत्व होता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है, मात्रा। मात्रा के बारे में बात करें तो हमारे पास मात्रा 4 है। कौन कौन से मात्रा होते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुते गोयो, व्यंजनम चाद मात्रकम। तो एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, यानी कि एक मात्रा को क्या कहते हैं, ह्रस्व। द्विमात्रा को दीर्घ, द्विमात्रम दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, त्रिमात्रा को प्लुत कहते हैं। और जो व्यंजन होता है, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। तो चार्ध मात्रकम का मतलब 4 मात्रा नहीं, च अर्ध मात्रकम, और व्यंजन आधा मात्रा वाला होता है। ठीक है, तो ये मात्रा से तात्पर्य है। आगे बात करें हम लोग बल के बारे में, तो बल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 चीजों से मिलकर के बल बनता है। वह क्या है, तो उच्चार स्थान और प्रयत्न। स्थान और प्रयत्न को बल कहते हैं। तो स्थान क्या है, तो वही तालु इत्यादि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न, तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईसत, विपरीत, विपरीत और समृद्ध। और बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब आते हैं साम। साम किसे कहते हैं, तो वो जो भी मंत्र हैं, वो उन मंत्रों का क्या है कि उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, उनका तरीका क्या है, उन मंत्रों को पढ़ने का तरीका क्या है, इस चीज का ये सामने बताया जाता है। संतान में क्या होता है कि संतान में वो जो मंत्र इत्यादि हैं, जो संहिता, तो संहिता के जो मंत्र होते हैं उसमें उन मंत्रों को संधि करके पढ़ना चाहिए। उनका उच्चारण उन मंत्रों का संधि इत्यादि पर ध्यान रखना ये संतान का कार्य होता है। तो ये शिक्षा अध्याय में इनकी ये बताया गया है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि ये तो शिक्षा का महत्व इतना ही महत्व है कि हमें पठन पाठक पे इतना महत्व देना पड़ता है, इतना इसे समझना पड़ता है कि 6 पाठक पाणिनीय शिक्षा में 6 पाठक के गुण और 6 पाठक के दोष दोनों बताए गए हैं। तो वो गुण और दोष के बारे में हम देख लेते हैं कि ये 6 पाठक के गुण कहे गए हैं। कौन कौन से गुण है, तो माधुर्यम यानी कि मधुरता पूर्वक पढ़ना, अक्षर व्यक्ति यानी कि अक्षर को अलग अलग करके पढ़ना, अच्छी प्रकार से पढ़ना ताकि उसका बोध हो पाए, ऐसा पढ़ना। पदच्छेद करके पढ़ना, पदों को अलग अलग करके पढ़ना। सुस्वर अर्थात सुंदर स्वर में पढ़ना। धैर्यम धैर्य के साथ पढ़ना। लय के साथ पढ़ना। तो ये क्या है, सामर्थ्यम ये सडेते पाठका गुणा, ये 6 पाठक के गुण होते हैं। कौन कौन से, तो माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य और लय, ये 6 पाठक के गुण होते हैं। सडेते पाठका गुणा, ये भी पाणिनीय शिक्षा में है। पाणिनीय शिक्षा का ये 33वां श्लोक है, 32 या 33 श्लोक है। ठीक है, और 6 पाठक के क्या दोष भी कहे गए हैं। 6 दोष हैं पाठक के। कौन कौन से, तो गीति, शीघ्री, सिरह कंपी, गीति, शीघ्री, शिरह कंपी यानी कि गा गा के पढ़ना, सिर हिला हिला के पढ़ना। कितने लोगों का आदत क्या होता है कि मंत्र पढ़ते रहेंगे, सर हिलाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं, तो गा गा करके नहीं पढ़ना चाहिए। और गाने का मतलब क्या है कि छंदोगान की तरह होना चाहिए, ना कि छंद से व्यतिरिक्त अगर हम ज्ञान करते हैं वहां के लिए दोष है, न कि छंदगान के लिए दोष है। छंदगान के लिए दोष नहीं होता। तो गीति यानी कि मंत्र को गा गा करके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर सामवेद का मंत्र है तब उसको गाया जा सकता है। छंदबद्ध उसको पढ़ने का तरीका है, छंदबद्ध उसके पढ़ने का अनुशासन है। लेकिन इससे व्यतिरिक्त अगर हम किसी उटपटांग जैसे किसी गाने इत्यादि को उसको बैठा करके तब गाएं, तो ये क्या है, अधम पाठक का लक्षण है। शिरह कंपी, शीघ्री यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना, मतलब ऐसा पढ़ना कि स्पष्ट उच्चारण ना हो पाए, किसी वर्ण का उच्चारण स्पष्ट ना हो पाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शिरह कंपी, सर हिला हिला करके पढ़ना, ये भी एक पाठक का दोष है। लिखित पाठ का और लिख लिख करके पढ़ना, कई लोगों की आदत होती है पहले
लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं भी नहीं, उसको अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए। अनर्थक जो और क्या करते हैं, अनर्थ करके उस अगर कोई शब्द है तो उसका अनर्थ निकाल करके तब उसको याद करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि शब्द का उटपटांग अर्थ निकाल लेते हैं और उसके द्वारा उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी क्या है, अधम पाठक का लक्षण है। और अल्पकंठस्य अर्थात आधा अधूरा याद करना, पूरी तरह से उसको याद न करना, ये भी क्या है, अधम पाठक का लक्षण है। तो गीति शीघ्री शिरः कंपी लिखित पाठका अनर्थज्ञ 5 और ये छठा है क्या, अल्पकंठ। तो ये 6 पाठक के दोष कहे गए हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के बाद कल्प के बारे में। तो अगले हम लोग आगे चलते हैं कल्प के बारे में। कल्प देखते हैं, उसके 4 भेद हैं। कल्प के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं तो कल्प किसे कहते हैं, इसको लेकर के ऋग प्रातिशाख्य में एक लक्षण है, वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम कल्पः। अर्थात वेद विहित कर्मों के, वेद में जो भी कर्मों का विधान हुआ है, तो वेद विहित कर्मणाम यानी कि वेद में विहित कर्मों के अनुपूर्वेण यानी कि क्रमशः यानी कि उनके अनुसार क्रम पूर्वक कल्पना शास्त्र यानी कि जिन शास्त्रों की यानी यज्ञ प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है जिस शास्त्र में, उस शास्त्र को कल्प शास्त्र कहते हैं। अर्थात वेद में विहित कर्मों को करने के लिए विधि व्यवस्थापन या उनके व्यवस्था जिस प्रकार से की जाती है और उसका जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ का नाम है कल्प। अब कल्प की व्युत्पत्ति, एक कल्प की व्युत्पत्ति भी शरण ने किया है, कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति है। अर्थात कल्प्यते समर्थ्यते, जहाँ पे याग प्रयोगो अत्र मतलब यहाँ याग प्रयोग यज्ञ के प्रयोग का कल्पना किया जाए, समर्थन किया जाए। अर्थात यज्ञ प्रयोग की यज्ञ का प्रक्रिया किस प्रकार से हो, उसका क्या विधि होना चाहिए, वो किस प्रकार प्रारंभ होना चाहिए, कैसा उसका मध्याह्न होना चाहिए, कैसा उसका अंत होना चाहिए। तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक यज्ञ की प्रक्रियाओं का वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ है उस ग्रंथ को कल्प कहते हैं। लेकिन यह कल्प कैसा है, तो सूत्र रूप में है। सूत्र किसे कहते हैं, तो सूत्र के लिए एक सूत्र का परिभाषा है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम विदुः। मतलब ये सूत्र के समान होता है, छोटा सा रहे लेकिन कार्य बड़ा करे। सूत्रम सूत्र विदुः, सूत्र के रूप में बहुत छोटा सा हो लेकिन उसका जो कार्य हो बहुत विस्तृत हो, उसे सूत्र कहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, अल्पाक्षर होना चाहिए, यानी कि कम शब्दों में शब्द कम हो लेकिन उसका अर्थ, उसका तात्पर्य, उसका व्याख्याकारी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो वह अल्पाक्षर होना चाहिए। असंदिग्धम, और उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। सारवद, सार रूप में होना चाहिए। विश्वतोमुखम होना चाहिए। अस्तो भवन वद्यम होना चाहिए। इस प्रकार क्या है, सूत्र का इन्होंने ये लक्षण बताया गया कि वह अल्पाक्षर होते हुए भी अत्यंत विस्तृत अर्थ को अपने गर्भ में धारण करता है, उसे सूत्र कहते हैं। और इसी सूत्र में क्या है, सूत्र रूप में यह कल्प कहा गया है। और इस कल्प के 4 भेद हैं। वह 4 भेद क्या है, तो वह उनके विशेषता पे विशेषता के द्वारा कहा गया है। तो सबसे पहले क्या है, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सूर्य सूत्र, ये 4 सूत्र बताए गए हैं। तो श्रोत्र सूत्र में क्या होता है, ये देख लेते हैं। वेद को श्रुति कहते हैं। हम लोगों ने ये चीज पहले ही पिछले वीडियो में देखा था कि वेद का एक अपर नाम श्रुति है, क्योंकि ये हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा सुनकर के याद करने की एक परंपरा चली थी, जिसके कारण इसको श्रुति कहा जाता है। और इसी श्रुति से शब्द बना है स्रोत। श्रुति से शब्द बना स्रोत, अर्थात वेद में वर्णित जो भी यज्ञ इत्यादि हैं, उन यज्ञ इत्यादि की क्रिया प्रक्रिया, उनका विधि प्रक्रिया इत्यादि का वर्णन जिस
सूत्र ग्रंथ में हुआ, उस सूत्र ग्रंथ को श्रौत सूत्र कहा गया। अर्थात लेकिन वैदिक उन मंत्रों का व्याख्या तो ब्राह्मण में भी किया गया था। तो वो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी क्या है, वेदों के मंत्रों की व्याख्या है, उनके ऋषि इत्यादि का वर्णन है, उनका विनियोग है। लेकिन इससे यह काम नहीं चल पा रहा था, इसमें भी वह प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कब क्या करना है, कि किस प्रक्रिया का प्रयोग हो, क्या चीज प्रारंभ में हो, क्या चीज अंत में हो। तो इसकी स्पष्टता के लिए श्रौत सूत्र की आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए क्या है कि यह ब्राह्मण का ही एक भाग हम इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का ही, जो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा वर्णन है उसी चीज का इसमें वर्णन है। बस एक इसमें थोड़ा सा अस्पष्ट वर्णन है, अस्पष्ट वर्णन है, और इसमें स्पष्ट वर्णन है, फर्क इतना ही है। तो इसमें श्रौत सूत्र में क्या है, वेदों में वर्णित जो बृहद यज्ञ है, जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनका इसमें प्रयोग होता है। जैसे 10 पौर्णमास यज्ञ, सोमयाग, वाजपेय याग, राजसूय यज्ञ इत्यादि जो बृहद वर्ण है, बृहद यज्ञ है, उन यज्ञों का वर्णन श्रौत सूत्र में वर्णित किया गया है। और इनके प्रक्रियात्मक, इनकी विधि निरूपण इसमें किया गया है कि इनका किस प्रकार से इनका यह यज्ञ इत्यादि किया जाए। गृह सूत्र में आते हैं हम लोग। गृह सूत्र में क्या है कि गृहस्थाश्रम से संबंधित कर्म इसमें दिए गए। गृहस्थाश्रम से संबंधित अगर हम बात करें तो 16 संस्कार, अगर एक प्रश्न आ जाता है कि संस्कारों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो संस्कारों का वर्णन गृह सूत्र के अंतर्गत आता है। तो 16 संस्कार, पंचमहायज्ञ, पंचमहायज्ञ में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ, ये हमारे ये 5 यज्ञ का महत्वपूर्ण है। गृह प्रवेश, पशुपालन, गृह निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि का, इन सभी का वर्णन गृह सूत्र में हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग धर्म सूत्र में। तो धर्म सूत्र में क्या है, आचार संहिता से संबद्ध जो भी वर्णन व्यवस्था है, यानी कि किस वर्ण का क्या धर्म है, किस वर्ण के लोग कौन से कार्य कर सकते हैं, उनके लिए विहित कर्म कौन से हैं, उनके लिए निषिद्ध कर्म कौन से हैं, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका कर्तव्य है, कैसा उन्हें कार्य करना चाहिए, कैसा उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के उन्हें कर्म से करने से क्या फायदा होगा, इसका वर्णन आचार विचार मीमांसा में, इसलिए इसको धर्म सूत्र कहा जाता है। इसको अपर नाम इसका आचार मीमांसा भी है, आचार मीमांसा, क्योंकि ये आचार संहिता के रूप में निबद्ध है और इसमें कर्तव्य का मीमांसा किया गया है, इसलिए इसको आचार मीमांसा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आते हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में क्या है, गणित शास्त्रीय, इसमें वैज्ञानिक विवेचन है। शुल्ब का मुख्य अर्थ होता है रस्सी, जिसको संस्कृत में बोलते हैं रज्जू, ठीक है। तो रस्सी से क्या होता है, जब जैसे कि हम देखते हैं कि जब यज्ञ का निर्माण होता है या यज्ञ के वेदी का निर्माण होता है, सर्वतोभद्र इत्यादि या एक लिंगतोभद्र, षोडश लिंगतोभद्र इत्यादि वेदियां होती हैं। उन वेदियों के निर्माण के लिए क्या है, हमें रस्सी से नापना होता है कि हमारी लंबाई चौड़ाई ऐसे होनी चाहिए। तो इसकी प्रक्रियात्मक का सारा आधार रस्सी, रज्जू होने के कारण, शुल्ब होने के कारण इस सूत्र का नाम ही पड़ा शुल्ब सूत्र। तो यह केवल जो है वह यज्ञ की प्रक्रिया से संबंधित है, वेदी इत्यादि और वेदी इत्यादि की प्रक्रिया केवल यजुर्वेद में वर्णित है, इसलिए शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद के ही होते हैं, अन्य वेद को नहीं होते हैं। तो यज्ञ के हवन कुंड इत्यादि के निर्माण में, वेदी निर्माण में इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या है, ये शुल्ब सूत्र दिए गए हैं। अगर एक चीज और हम लोग ध्यान दें तो 3 प्रकार की अग्नि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक है आवाहनीयाग्नि, आवाहयाग्नि, जिनको आवाहित करके बुलाया जाता है और फिर यज्ञ इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। दूसरा है गृहयाग्नि, तीसरा है गार्हपत्याग्नि, सॉरी माफ करिएगा, आवाहनीयाग्नि, गृहयाग्नि और एक और होते हैं, मुझे मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा, एक मिनट। आवाहनीयाग्नि, गृहयाग्नि और तीसरा होता है दाक्षिणाग्नि। तो ये 3 प्रकार की अग्नि है और इन तीनों प्रकार की अग्नि का क्रमशः वर्णन श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र में हुआ है। यानी कि आवाहनीयाग्नि का श्रौत सूत्र में, यानी कि जिस यज्ञ में
अग्नि को आवाहन करके यज्ञ कार्य किए जाते हैं, उसको वह सूत्र में इसलिए आवाहन याग्नि। गृहयाग्नि में क्या है, गृह सूत्र से संबंधित है। और दक्षिणाग्नि का प्रयोग धर्म सूत्र में होता है। शुल्ब सूत्र में क्या होता है कि यह केवल यजुर्वेद पे है, इसलिए इसकी प्रक्रिया नहीं होती कही जाती है। इन कल्प के विभेदों की अगर बात करें तो इसका एक और प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया यह है कि पहले इसको दो भागों में बांटते हैं। वह है एक स्रोत सूत्र और दूसरा होता है, पहला होता है स्रोत सूत्र, दूसरा संवर्त सूत्र। ठीक है, जिसको स्मार्त सूत्र भी बोलते हैं, इसको स्मार्त सूत्र भी बोलते हैं। तो स्मार्त सूत्र, स्मार्त सूत्र के भी दो भेद होते हैं। वह दो भेद क्या क्या है, तो वह गृह सूत्र और धर्म सूत्र। गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। तो ये तीन मुख्य सूत्र हो गए। चौथा जो शुल्ब सूत्र है, ये केवल यजुर्वेद के होने के कारण इसको थोड़ा सा अलग मानते हैं। ये हमारा रहा ये कल्प का विभेदीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल्प के बाद व्याकरण शास्त्र का निरूपण। व्याकरण शास्त्र के निरूपण के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग व्याकरण के बारे में बात करें तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, अर्थात जो शब्दों को क्या करे, व्याकृत करे या व्युत्पादित करे, जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन होता है, उनके प्रकृति प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान होता है, उनके वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लिए क्या है, पतंजलि ने महाभाष्य में इसके 5 प्रयोजन बताए हैं। उसमें वो क्या है, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य प्रयोजन ये है रक्षा, अर्थात उसके लिए क्या है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। अर्थात व्याकरण हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है। अगर प्रयोजन की बात करें मुख्य रूप से क्यों हम व्याकरण को क्यों पढ़े, तो उसका क्या है, वेदानाम रक्षार्थम अध्ययन व्याकरणम। अर्थात वेदों के रक्षा के लिए व्याकरण के अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत करते हुए पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन के बारे में बात की है। इसमें से जो 5 मुख्य प्रयोजन है उनका उन्होंने नाम दिया रक्षा, रक्षोहागम, लघु, असंदेह प्रयोजनम। अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, इसी को हमने अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 क्या है, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है। तो ये जो 5 मुख्य प्रयोजन है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो रक्षा को तो जानिए कि रक्षा से क्या तात्पर्य है, तो वेदानाम रक्षार्थम अध्ययन व्याकरणम, अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। दूसरा क्या है, ऊह का अर्थ क्या है, ऊहार्थम अर्थात न सर्वै लिंगै न च सर्वाभि विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिता तेन यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथा विपरिमणयितव्यम। अर्थात कि जो वेद में मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र क्या है, सभी लिंग में सभी विभक्तियों में नहीं दिए गए हैं। तो उनकी आवश्यकता क्या है कि उन मंत्रों का जब हम प्रयोग करते हैं, यज्ञ में गया हुआ जो पुरुष उन मंत्रों का प्रयोग करता है, तो उनको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उन मंत्रों का उस यज्ञ के अनुसार, करने वालों के अनुसार उनके लिंग और वचन इत्यादि, लिंग वचन विभक्ति इत्यादि में उस विपरिणाम करना पड़ता है। वह विपरिणाम वही कर सकता है जो व्याकरण को पढ़ा हो। अगर वह व्याकरण को नहीं पढ़ा है तो उसका विपरिणाम नहीं कर सकता, तो वह जो मंत्र है वह निरर्थक हो जाएंगे, या फिर वही हम लोग स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थ महा वाले की स्थिति हो जाएगी। इसलिए क्या है कि उदाहरण अर्थात ऊह के लिए भी व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तीसरा जो इन्होंने प्रयोजन बताया आगम, तो आगम खलवपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्स। यानी कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के धर्म और षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। धर्म इत्यादि का, जैसे धर्मसूत्र इत्यादि का हम बात कर रहे थे उसका, और षडंग यानी कि 6 अंगों का, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो वेद और 6 अंगों का और धर्म का हमें क्या है, अध्ययन करना चाहिए।
तो ये आगम से है। लघु का तात्पर्य क्या है? लघुअर्थम चाध्यम व्याकरण, अर्थात लघु करने के लिए, शब्दों बहुत ज्यादा विस्तृत शब्द है, उसको कम करने के लिए क्या है? व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे हम लोग प्रत्याहार इत्यादि देखते हैं, अच प्रत्याहार कर दिए तो अच प्रत्याहार में पूरे स्वर आ गए। अगर स्वरों की बात करें तो हम 13 स्वरों को अगर गिने तो आ ई यू, तो लिखने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अच, तो अच में क्या हो गया? अत्यंत लघु हो गया है, वही चीज लघु करके बोल दिए। जैसे हम लोग आज के आधुनिक भाषा में डॉक्टर को क्या करते हैं? डॉक्टर पूरा ना करके DR दे करके छोड़ देते हैं। इसका ये भी क्या है? लघुअर्थम ही है, उसको कम करके लिखना। वही स्थिति क्या है? वही काम व्याकरण का भी है, उसको लघु करके करना। दूसरा क्या है? पांचवा इसका प्रयोजन क्या है? असंदेहातम चाध्ययम व्याकरण, अर्थात असंदेह के लिए, यानी कि इस शब्द में कहा, इस शब्द का क्या अर्थ है, इसमें कोई संदेह ना रह जाए, इसके लिए भी क्या है? व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समास इत्यादि के द्वारा शब्दों में परिणाम हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है या बहुव्रीहि समास हुआ है। तो जब हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें अर्थ की निष्पत्ति हमें सही नहीं हो पाता है, तो वह अर्थ सही निष्पन्न हो, इसके लिए भी हमें क्या है? व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। ये तो हो गया व्याकरण के बारे में। तो आज अभी जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं वह पाणिनि का व्याकरण पढ़ते हैं, यानी कि इनके अतिरिक्त भी व्याकरण थे। तो जी बिल्कुल, इनके अतिरिक्त व्याकरण थे। वह कौन कौन से? तो 8 व्याकरण प्रसिद्ध हैं, प्राचीन 8 व्याकरण है। वह कौन कौन से? तो ऐन्द्रस, चांद्रस, कास्य, कृष्णा, पीसली, शाकटायन, पाणिन्यथन, जैनेन्द्र, जयंतश्चादि शाब्दिक, अर्थात ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृष्ण व्याकरण, अपीसली व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण और जयंत व्याकरण। कृष्ण, अपीसली, शाकटायन, पाणिनि, जैनेन्द्र और जयंत, ये 8 प्राचीन व्याकरण कहे गए हैं। इनमें से पाणिनि जो व्याकरण है, यही हम लोग आज वर्तमान काल में इसकी परंपरा चली आ रही है। कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा था, यानी कि सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? तो वह सबसे प्राचीन व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। ये जो पाणिनि व्याकरण है, इसी पे क्या है कि पाणिनि व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी की बात करते हैं लोग, अष्टाध्यायी, जिसमें क्या है 3995 सूत्र हैं। ठीक है, इसी के लगभग 1500 सूत्रों पे 4000 वार्तिक कात्यायन ने लिखा। तो कात्यायन का है वार्तिक सूत्र, तो वार्तिक सूत्र भी हमें इसी के साथ पढ़ना होता है। और इसी अष्टाध्यायी पे पतंजलि का महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य इसी पर है। इसलिए हम आज जो व्याकरण पढ़ते हैं वह पाणिनि व्याकरण ही है, लेकिन हमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों को पढ़ना होता है, और इन तीनों को त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं व्याकरण के बाद से निरुक्त में। अब हम लोग बात कर रहे हैं निरुक्त के बारे में। तो निरुक्त में क्या क्या चीज है उसको लेकर के महर्षि सायण ने कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थावबोधे यानी कि अर्थ के बोध के लिए, निरपेक्षतया अर्थात स्वतंत्र रूप से, पद जातम यहाँ पदों की व्याख्या की जाती है, पदों को कहा जाता है, अर्थात उन पदों का निर्वचन किया जाता है, उसे निरुक्त कहते हैं। सायण ने परिभाषा दिया है। अर्थावबोधे यानी कि अर्थ के ज्ञान के लिए, निरपेक्षतया स्वतंत्र रूप से, पद जातम यानी कि पदों का जहाँ पे निर्वचन किया जाता है, पदों को जहाँ पे कहा जाता है उसे निरुक्त कहते हैं। सायण ने ऐसा कहा। अगर देखें तो निरुक्त में भी, निरुक्त के विषय का वर्णन है कि निरुक्त में मूल रूप से है क्या। इन्होंने 4 प्रकार के शब्द, 4 प्रकार के वो मांगने हैं। चत्वारि पद जातानि यानी 4 प्रकार के पद हैं। एक जो पद जातम है यानी कि शब्दों का निर्वचन। तो ये जो शब्दों का निर्वचन है, सामान्य शब्दों का निर्वचन नहीं है। वैदिक मंत्रों में, वेद के मंत्रों में जो भी शब्द आए हैं वैदिक शब्द, उन्हीं वैदिक शब्दों का इसमें निर्वचन हुआ है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि चत्वारि पद जातानि, इन शब्दों में, इन पदों में 4 प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? तो नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। नामाख्यात, उपसर्ग, निपात, दाष्ट, यानी कि नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के ही
पद हैं और इसी पदों का इन्होंने निर्वचन निरुक्त में किया है। निरुक्त में एक और भी है कि निरुक्त का जो विषय है वो क्या है। तो निरुक्त का विषय इन्होंने बताया क्या, वर्णागमो वर्ण विपर्यय, पांच विषय प्रतिपाद्य विषय बताते हैं निरुक्त के। क्या कौन कौन से है, तो वर्णागम पहला क्या है, वर्ण का आगम, दूसरा है वर्ण विपर्यय अर्थात वर्ण का परिवर्तन, दो पर वर्ण विकार नाश हो गया अर्थात वर्ण विकार, और चौथा है वर्ण नाश। नाश तो यहाँ लिखा हुआ लेकिन वर्ण का दोनों के साथ संबंध है, तो वर्ण विकार और वर्ण नाश। और पांचवा क्या है, धातुस्थ तदर्थ अतिशय, यानी कि एक ही धातु के अनेक अर्थ, धातुअर्थ अतिशय इसको बोलते हैं। तो धातुस्थ तदर्थ अतिशय यानी कि धातु का अर्थ, इन्हीं योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, इसीलिए 5 निरुक्त की विधियां बताई गई हैं, अर्थात निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। ये बात है हुई निरुक्त में। इसके अतिरिक्त भी निरुक्त में अगर देखें तो निरुक्त में 12, मूल रूप से इसमें 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय है, यह यास्क के द्वारा रचित है। यास्क कृत निरुक्त में 14 अध्याय हैं। इस 14 में से जो अंतिम 2 अध्याय हैं उनको परिशिष्ट अध्याय बोला जाता है। अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट हो गया, बचे कितने, 12। तो 12 में से जो पहला अध्याय है वह इसकी भूमिका है। निरुक्त का पहला अध्याय जो है वह निरुक्त की भूमिका है, और दूसरे और तीसरे अध्याय को इसमें नैगम कांड, चौथे से छठे को लेकर के 4, 5, 6 इनको लेकर के इनको कहते हैं आगम कांड, और 7 से लेकर के 12 तक को कहते हैं दैवत कांड। ये जो क्या है, 3 प्रकार के इसमें 3 कांड है। तो निरुक्त में अगर पूछा जाए कि कितने कांड है, तो निरुक्त में 3 कांड है, नैगम कांड, आगम कांड और दैवत कांड। नैगम कांड द्वितीय और तृतीय अध्याय को कहते हैं, 4, 5, 6 को आगम कांड कहते हैं, और 7, 8, 9, 10, 11, 12 को, इन 5 कांडों को दैवत कांड कहते हैं। ये है। इसी निरुक्त में एक है निघंटु। तो निघंटु के रचनाकार अनेक माने जाते हैं कि इनकी अभी निर्धारित नहीं कर पाया जा सका है कि किसने, सभी ने अलग अलग माना है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत विवेचन हम जब निरुक्त पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष के बारे में, तो ज्योतिष के लिए क्या है, ज्योतिर्विज्ञानम, इसको ज्योतिष को ज्योतिर्विज्ञान कहा जाता है। इसी को पाणिनीय शिक्षा में ज्योतिषाम नयनम चक्षु ये भी कहा गया है, अर्थात ये ज्योतिष वेद का चक्षु कहा जाता है। ठीक, ज्योतिष को वेद का चक्षु कहा गया है। लेकिन एक चीज इसमें जो अयन शब्द है, अयन शब्द का अर्थ है यहाँ पे नक्षत्र गति विवेचन, अर्थात नक्षत्र गति विवेचन करने वाले शास्त्र को ज्योतिष कहा जाता है, जहाँ पे नक्षत्र इत्यादि का विवेचन किया जाए। ठीक है, नक्षत्र काल, ग्रह इत्यादि का जहाँ पे विवेचन किया जाए उसे ज्योतिष कहें। और यह ज्योतिष है, इसके सर्वप्रथम रचनाकार एक लगध है, जिनका है वेदांग ज्योतिष। ये जो वेदांग ज्योतिष है, इस वेदांग ज्योतिष के 2 भाग हैं। पहला इसका भाग है उसको आर्च ज्योतिष कहते हैं। यह आर्च ज्योतिष ऋग्वेद पे है, ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद की काल गणना से संबंधित है, इसलिए इसको आर्च ज्योतिष कहते हैं। और इसमें 36 श्लोकों की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है, याजुष ज्योतिष। दूसरा भाग याजुष ज्योतिष है, जो यजुर्वेद पे है, और इसमें 43 श्लोकों की प्राप्ति होती है। दोनों ही श्लोकों में कई जगह समानताएं भी हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो इसमें भी दिए गए हैं, इसमें भी दिए गए हैं। और इसी लगध की भी एक उक्ति है, काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, अर्थात इन्होंने ज्योतिष को काल ज्ञान और काल विज्ञान, ये 2 नामों से इन्होंने अभिहित किया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि लगध ने काल ज्योतिष किसे कहा है, अर्थात यह काल ज्ञान किसे कहा है, काल विज्ञान किसे कहा। तो काल ज्ञान या काल विज्ञान का तात्पर्य यहाँ पे ज्योतिष ही है। साथ ही इन्होंने एक और श्लोक मिलता है, यथा शिखा मयूराणाम
नगाना मणयो यथा, अर्थात यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मयूरों के शिख हमेशा ऊपर की ओर रहता है। नागानाम मणियो यथा, नागों का जो मणि होता है वह भी ऊपर की तरफ रहता है। तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, वैसे ही संपूर्ण वेदांगों में ज्योतिष का स्थान है, जो कि क्योंकि यह जो गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, वह संपूर्ण वेदांगों में शीर्ष पर है, मूर्धनि पर है, यानी कि सबसे ऊपर ही कहा गया है। इसकी इतनी ज्योतिष की महत्ता इसमें बताई गई है वेदांगों में। इसी संदर्भ में लगन का ही श्लोक है, वेदार्था ही ज्ञानम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। वेदार्था ही याज्ञम अभिप्रवृत्ता, यानी कि वेद के अर्थों इत्यादि में, यज्ञ इत्यादि में जो प्रवृत्त होने वाला शास्त्र है, अर्थात प्रवृत्त कराने वाला जो शास्त्र है। और क्या, कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञ, कालानुपूर्वा यानी कि काल गणना इत्यादि, इसी के द्वारा तिथि, पक्ष, मास, संवत्सर इत्यादि का निर्धारण किया जाता है और इसी के द्वारा यज्ञ इत्यादि का विधान किया जाता है। इसीलिए तस्मात् इदम्, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काल विधान शास्त्र कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि काल विधान शास्त्र किस शास्त्र को कहते हैं, तो काल विधान शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को कहते हैं। यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, इसीलिए ये जो वेद है, ज्योतिष वेदांग है, वह यज्ञों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद चलते हैं हम लोग छंद में। हम लोग बात कर रहे थे छंद के बारे में। तो छंद का जो विच्छेद है वो बोलते हैं छंदांसी छादनात्, ये विग्रह सा किया जाता है। छंदांसी छादनात् अर्थात जो ढके, जो आवरण बनाए या एक सीमित परिमाण में जिसको रखे उसे छंद कहते हैं। एक सीमित परिमाण में जिसको ढक करके रखे, छादन करे, उसे छंद कहते हैं। दूसरा एक और इसके लिए विग्रह मिलता है, छंदो अक्षर संख्यावच्छेदकम उच्यते। जो छंद क्या है, अक्षर संख्यावच्छेदकम। अक्षर संख्यावच्छेदकम मतलब ये जो नियत अक्षर से युक्त वाला हो, नियत अक्षर को लिया हुआ हो, उसे ही छंद कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और इसका विग्रह है, यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जहाँ पे अक्षरों का परिणाम सुनिश्चित किया जाए, निर्धारित किया जाए, नियत अक्षरों का के संदर्भ में बताया जाए कि हाँ इस छंद में इतने अक्षर होते हैं, इसमें इतने अक्षर होते हैं इत्यादि का परिमाण बताया जाए, उसे छंद कहते हैं। अब छंद की बात करें तो छंद में सबसे पहले कि छंद हमें कहाँ मिलता है, तो इसको लेकर के सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र लिखा है। छंद सूत्र सबसे प्रथम छंद का रचना है और एक वहीं पे सर्वप्रथम छंद सूत्र में छंद मिलता है और ये पिंगल का रचना है। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले छंद सूत्र जो मिलता है वो जो सौनकृत, आचार्य सौनक की जो रचना है ऋक् प्रातिशाख्य, तो ऋक् प्रातिशाख्य में 18 पटल है। 18 पटल में जो 16, 17, 18वां पटल है उसमें छंद के बारे में वर्णन है। तो सर्वप्रथम हमें जो वर्णन मिलता है वह ऋक् प्रातिशाख्य में छंद का वर्णन मिलता है। इसके अनंतर सांख्यायन सूत्र में भी हमें छंद का वर्णन मिलता है। इसके भी अनंतर हमें सामवेद का जो निदान सूत्र है वहां पे छंद का वर्णन मिलता है। तदनंतर हमें जो पिंगल का छंद सूत्र है वह तब हमें वहां पे प्राप्त होता है। तो पिंगल ने जो छंद सूत्र लिखा यह वैदिक और लौकिक दोनों को लेकर के लिखा है। अधिकांश इन्होंने वैदिक छंद का विवेचन किया है, तदनंतर इन्होंने कुछ लौकिक छंद का भी विवेचन किया है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सबसे प्रथम अगर लौकिक छंदों का विवेचन माना जाए तो उन्होंने पिंगल ने किया है, परंतु अगर वैदिक छंदों की बात करें तो इससे पूर्व भी हमें सबसे पहले शौनक का ऋक् प्रातिशाख्य में प्राप्त होता है। इसके अनंतर कात्यायन ने 2 छंदानुक्रमणी की रचना किया। उन्होंने 2 छंद, उसमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के छंदों का उन्होंने उसमें विवेचन किया। अगर छंदों की बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ वैदिक छंदों की बात करेंगे क्योंकि ये अभी वेद का पोर्शन चल रहा है। लौकिक छंदों का विवेचन हम साहित्य में करेंगे। तो यहाँ पे इसको 3 भागों में छंदों को बांटा जा सकता है और वह 3 भाग ये है कि प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, यानी कि 7-7 का इसमें कैटेगरिया बनाया हुआ है। जैसे गायत्री छंद में इसकी शुरुआत 24 अक्षर से होता है।
तो इसमें सब में 4-4 अक्षर बढ़ते चला जाता है। यानी कि गायत्री में 24, उसरी में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। ये प्रथम सप्तक का वर्ण संख्या है। अति जगति में 52, सक्वरी में 56, अति सक्वरी में 60, अष्टी में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। यानी कि अगर छंदों की बात करें तो हमें वेद में सबसे कम गायत्री यानी कि 24 अक्षर और उत्कृति 104 अक्षर वाले शब्द मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जिसको बोलते हैं क्या, निचृद और भूरिक। जब कोई भी छंद हो, जैसे गायत्री छंद है, उसको अगर निचृत गायत्री करते हैं यानी कि जहां पे एक मात्रा कम हो उसको बोलते हैं निचृत छंद, और जहां पे एक मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं भूरिक छंद। यानी कि अगर निचृत गायत्री की बात करें तो निचृत गायत्री में कितना अक्षर हो जाएंगे, 23 अक्षर। अगर भूरिक की बात करें कि भूरिक गायत्री, तो भूरिक गायत्री में कितने हो जाएंगे, तो 25 वर्ण। वैसे ही एक शब्द है, इसको लेकर के 2 वर्णों को लेकर के भी आता है कि अगर 2 वर्ण कम है और 2 वर्ण अधिक है तो इनको भी क्या, इनको जो बोलते हैं, एक मिनट रुको विकास, इनको विराट और स्वराट बोलते हैं। यानी कि जो 2 अक्षर कम होते हैं उनको विराट, और जो 2 अक्षर ज्यादा होते हैं उनको स्वराट। यानी कि अगर विराट गायत्री में करें, अगर विराट गायत्री, तो विराट गायत्री में कितने अक्षर हो जाएंगे, 22 अक्षर, यानी कि मूल अक्षरों से 2 अक्षर कम। अगर स्वराट गायत्री की बात करें तो स्वराट गायत्री में कितने हो जाएंगे, मूल अक्षरों से 2 अक्षर ज्यादा, यानी कि 26 वर्ण। वैसे ही सारे छंदों का समझना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारे वेदांग का जो पर्सन हुआ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो इनका हम लोगों ने आज विवेचन देखा। अब अगले वीडियो हमारे वेद से संबंधित वेदों के परिचय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से संबंधित आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।